Dear friends, in chapter number 3, pair of linear equation in two variable. Actually, mainly there are two methods to find out solution of linear equation. Okay, first one is graphical method and another one is algebraic method. And also for गुजरात गवर्नमेंट, ओके, गुजरात बोर्ड के हिसाब से ग्राफिकल मेथड हमें नहीं आता है, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा रहेगा? एल्जेब्रिक मेथड. ओके, सो एल्जेब्रिक मेथड में तीन तरह के होते हैं. सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन, सेकंड वन इज एलिमिनेशन एंड थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो हमें ये तीन मेथड से हमें सॉल्यूशन लाना है. ओके, सो अगर सबसे पहले बात की जाए तो एल्जेब्रिक मेथड में हमें याद करना रहेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होता है. ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमारा हो गया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ओके, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म. ऑफ linear equation. अब सबसे पहले देखते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है. तो हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है. ओके, सो लेट्स टेक वन एग्जांपल. 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus y is equal to minus 1. सो इस तरह से हमें टोटल दो इक्वेशन दिए होंगे. ओके, और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें हमारा आंसर लाना रहेगा. सो फर्स्ट वन, लेट्स टेक सॉल्यूशन. राइट डाउन 2x plus 3y is equal to 11, equation number 1, and 2x minus y equal to minus 1, that's equation number 2. ओके, अब क्या करेंगे? देखो, तो दोनों में से किसी एक में जो भी आपको सिंपल लगे, ओके, उसको हमें ले लेना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर y अकेला है. ओके, इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है. दैट्स वाई I will write from equation 2, 2x minus y equal to minus 1. Am I right? That's why we can write 2x plus 1. Okay, this one is minus 1. Okay, right hand side is minus 1. So now plus 1 and y is equal to plus. Okay, सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 को हम 2x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई के हिसाब से भी लिख सकते हैं, है ना. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3. तो देखते हैं अब आगे. अब क्या करेंगे हम इसमें? देखो, इस वैल्यू को, ओके, y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. नाम है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो राइट डाउन प्लीज substitute equation 3 in our equation number 1. Okay, so our equation number 1 is 2x plus 3y is equal to 11, but now we will take y equal to 2x plus 1. Okay, so 2x plus 3 bracket is equal to 11. Okay, y means bracket and bracket is 2x plus 1. That's why we can write 2x plus 3 2s are 6x plus 3 equal to 11. Am I right? So 6 plus 2 is equal to 8x is equal to 11 minus 3. लिख सकते हैं ना? थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ. That's why 8x equal to 11 minus 3
that means 8. So value of x is equal to 8 upon 8 and 8 cancel out. So our answer x is equal to 1. Okay. Now we have value of x. Okay. So we can easily find out value of y. So we can substitute value of x in our equation number 3. Okay. So write down, substitute x equal to 1 in equation number 3. Okay. So our equation number 3 is here, y equal to 2x plus 1. That's why y equal to, we can write 2x is equal to 1 plus 1. So 2 plus 1 is equal to 3. ओके. सो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन. हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x एंड y इज इक्वल टू 1 एंड 3. ओके. सो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब हम आगे देखते हैं दूसरे वाला हमारा कौन सा था, एलिमिनेशन मेथड. ओके. लेट्स स्टार्ट एलिमिनेशन मेथड. सेकंड टाइप ऑफ मेथड इज एलिमिनेशन मेथड. ओके. सो इसमें क्या हो है वो भी हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 9x minus 4y is equal to 14 and another equation is 7x minus 3y equal to 11. Am I right? अब देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नंबर 1 और 2 दे देंगे. 9x minus 4y equal to 14. This is our equation number 1 and second one is 7x minus 3y equal to 11. So this is our equation number. अब एलिमिनेशन में क्या करना रहता है कि दोनों ही ओके जैसे कि दोनों इक्वेशन में से हमें किसी एक वेरिएबल को इक्वल बनाना रहेगा. जैसे कि या तो हम x को इक्वल कर सकते हैं या फिर y को कर सकते हैं. ओके. लेकिन यहाँ पर 9x है और यहाँ पे 7x है. सो ये थोड़ा सा मुश्किल है. अब यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 3y है. ओके. तो हम एक काम करते हैं कि दोनों में से किसी भी x या y को हम लेकर उसको मल्टीप्लाई करते हैं. किस तरह से, जैसे कि देखो अगर मुझे y वाली टर्म को ओके y वाली टर्म को इक्वल करना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो 4y है ना उसको 3y से मल्टीप्लाई कर दूँगा. ओके. 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा 12. सिमिलरली यहाँ पे 3 जो है ना उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी हो जाएगा 12. ओके. तो देखो इस तरह से लिखते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 3 एंड इक्वेशन 2 with 4 and subtract each other. Okay. तो देखो अब क्या कर दूंगा, इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा. मतलब कि अगर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 27x माइनस 4 3 जा 12y इक्वल टू 14 3 जा 42. ओके. सिमिलरली यहाँ पे इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से. एम आई राइट. तो 7 4 जा 28x, 3y इंटू 4 दैट मीन्स 12y एंड 11 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 44. एम आई राइट. अब देखो दोनों टर्म इक्वल हो गई, 12y. अब हम इसका डिफरेंस ले सकते हैं. तो डिफरेंस लेने के लिए हम क्या करेंगे,
माइनस जहाँ पे भी प्लस होगा वहाँ पे माइनस कर देंगे, और जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे प्लस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे 12y कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 27x लिखा है ना, तो 27x में से 28x को माइनस करोगे तो क्या रहेगा, -x रहेगा। गुड। और 42 में से अगर 44 को माइनस करोगे तो क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब यहाँ पर x और 2 दोनों ही नेगेटिव है, तो हम दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, दोनों ही नेगेटिव टर्म को कैंसिल आउट करके लिख सकते हैं x = 2। तो ये तो हमें मिल गया x की वैल्यू। ओके, अब हम क्या करते हैं, वापस सब्स्टिट्यूशन की तरह ही x = 2 को हम कोई भी इक्वेशन में रख सकते हैं। ओके, या तो इक्वेशन 1 में रखो या फिर इक्वेशन 2 में रखो, किसी में भी आप रख सकते हो। मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 में रख के देखता हूँ। ओके, पुट x = 2 इन आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इक्वेशन 1 देखो क्या लिखा हुआ है, 9x - 4y = 14। एक काम करता हूँ, लिख ही लेते हो, 9x - 4y = 14। ओके, अब यहाँ पर इस इक्वेशन में जहाँ पर भी आपको x दिखे वहाँ पे x के जगह पे क्या लिखोगे, 2। इस तरह से 9x ओके -4y = 14। दैट्स वाई 9 2 ज़ा 18 -4y = 14। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, -4y = 14 - 18। दैट्स वाई -4y = 14 - 18 क्या होगा, -4। सो क्या मिले, y = -4, डिवीज़न में भी -4, तो ये हो गया कैंसल आउट। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, y = 1। ओके, तो ये हमें दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन मिल गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, और आंसर इज x एंड y = 2 and 1। तो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड से भी इजीली हमारे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर हम थर्ड वन की बात करें तो तीसरा कौन सा था हमारा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक सबसे इजी मेथड है। अब यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ये जो लिखा हुआ है ना, ax + by + c, इसका यूज़ करके हम आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो देखो थर्ड वन, ओके, राइट डाउन, थर्ड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, इसको भी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे 2x - 5y = 4, और दूसरा हमें दिया गया है 3x - 8y = 5। ओके, तो सबसे पहले क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। देखो इस तरह से सॉल्यूशन करके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ax + by + c = 0। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं। ओके, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो वी कैन राइट इक्वेशन 1 and 2 like स्टैंडर्ड फॉर्म। हम इक्वेशन 1 और 2 को इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, हालांकि ये सब लिखना नेसेसरी नहीं है, लेकिन ये आपकी समझ के लिए मैं लिख रहा हूँ। ओके, एग्जाम में तो आप डायरेक्टली लिखोगे चलेगा। तो यहाँ पे देखो 2x - 5y है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x - 5y। अब यहाँ पे प्लस ही है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू में 4 है, तो मैं क्या करूँगा, -4 कर दूँगा। ओके, ये +4 यहाँ पे आएगा, तो -4 = 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3।
है ना। अब उसी तरह बताओ क्वेश्चन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2 को कैसे लिखोगे, इस तरह से लिखोगे 3x माइनस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हो गया 4। ओके, अब सबसे पहले करेंगे कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4 विथ आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो हम क्या मिलेगा, हमें a, b और c मिल जाएगा। देखो 2 इक्वेशन है हमारे पास, तो दोनों के लिए लिख लेते हैं a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। अब देखो a1 तो ax, यहाँ पे 2x, तो a1 हो गया 2। उसी तरह यहाँ पर है ax 3x, तो यहाँ पे हो गया 3। यहाँ पर है प्लस b और यहाँ पे है -5, तो b1 इज इक्वल टू -5। यहाँ पर प्लस b, यहाँ पे -8। उसी तरह यहाँ पे लिख सकते हैं -4 एंड -5। ओके, तो अगर इसी सीक्वेंस में आप लिखोगे ना तो आपका सम बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, आप एग्ज़ाम में डायरेक्टली यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हो a1 a2 से। ओके, अब देखो हमें यहाँ पर 2 वेरिएबल है, तो इस तरह से हम लिखेंगे फॉर्मूला x y एंड कांस्टेंट टर्म इज 1। ओके, तो देखो इसको इस तरह से लिखा जाता है, x वाला मतलब कि पहले ये वाला भूल जाओ। ओके, ये वाली टर्म भूल जाओ। तो यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, b1 b2 और यहाँ पे क्या दिख रहा है, c1 c2। अब y वाली टर्म के लिए बीच का भूल जाओ। ओके, तो क्या दिख रहा है, c1 c2 दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, a1 a2। उसी तरह अगर कांस्टेंट टर्म की बात करो तो क्या दिख रहा है, a1 a2 एंड b1 b2। ओके, तो यही एक्चुअली फॉर्मूला है हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस के। अब ज़रा इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई है तो इसको क्रॉस तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो देखो किस तरह से लिख सकते हैं, x b1 को c2 से मल्टीप्लाई करो, तो इस तरह से लिख सकते हैं b1 c2 माइनस, यहाँ पे माइनस साइन आएगी। ओके, अब यहाँ पे b2 c1। उसी तरह y के नीचे क्या लिख सकते हैं, c1 a2 और यहाँ पे c2 a1। ओके, c1 a2 माइनस c2 a1। और उसी तरह यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे a1 b2 माइनस a2 b1। लिख सकते हैं कि नहीं, यस। अब एक काम करो, यहाँ पे आपके सामने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू तो है ही, तो इन सब वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। ओके, तो x के नीचे क्या आएगा, देखो b1 c2, तो b1 है -5, c2 कौन सा ये रहा, -5, b1 भी -5 है और c2 भी -5 है, और ये वाला माइनस लिखना कभी मत भूलना। अब यहाँ पर क्या आएगा, b2 c1, b2 -8 एंड c1 कितना है, -4। ओके, तो उसी तरह से y में क्या लिखोगे, c1 a2, तो c1 कौन सा है, -4 और a2 कौन सा है, 3 माइनस। अब यहाँ पे देखो c2 मतलब -5 एंड a1 कौन सा है, यहाँ पर 2 है ना। तब उसी तरह से हम बना सकते हैं कांस्टेंट टर्म के लिए 1/a1 b2, तो a1 कितना है, यहाँ से देखो a1 इज इक्वल टू 2, b2 कितना है, -8 माइनस a2 b1, a2 कितना है, 3 एंड b1 कितना है, -5। ओके, अगर आपको ये फॉर्मूला याद रह जाती है, ओके, तो आप इस वाली टर्म को निगलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो x -5 और -5 दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 25, और माइनस माइनस है तो वो तो निगलेक्ट हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले ब्रैकेट में लिखने की आदत डालो। ओके, अगर यहाँ पे डायरेक्टली करने जाओगे ना तो कई बार गलती होने के चांसेस रहते हैं प्लस माइनस के। अब यहाँ पर देखो
8 4 ज़ा 32, तो यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस। सिमिलरली y, अब 4 3 ज़ा 12, लेकिन ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो -12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, -10। अब यहाँ पर देखो 2 8 ज़ा 16 माइनस 5 3 ज़ा 15, कर सकते हैं ना? यस, दैट्स वाई यहाँ पे लिखो x 25 माइनस 32, तो क्या हो जाएगा -7। अब यहाँ पे y -12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, एक काम करते टर्म लिख ही लेते हैं, -12 और माइनस माइनस प्लस तो +10, उसी तरह 1/-16 और माइनस माइनस प्लस तो 15। ओके, तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है हर एक में, जनरली मैंने देखा हुआ है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बच्चे जनरली ये साइन में गड़बड़ा कर जाते हैं। ओके, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके साथ भी इस तरह से प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप इस तरह से एक स्टेप अधिक लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है ना? तो x/-7 इक्वल टू y1 -12 + 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2। इसी तरह 1/-16 + 15, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो अब कंपेयर करनी है, मतलब कि पहले x वाली टर्म को x/-7 इक्वल टू 1/-1 और दूसरा क्या करेंगे y/-2 इज इक्वल टू 1/-1। ओके, इन दोनों टर्म को हम कंपेयर करेंगे। इन शॉर्ट में हमारे दो वेरिएबल है ना x और y, उन दोनों ही वेरिएबल को हम कांस्टेंट के साथ कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू, यहाँ पे डिवीज़न में -7 तो यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, -7 -1 और यहाँ पे y इक्वल टू -2 -1। ओके, तो ये माइनस माइनस तो दोनों ही और निकल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हमारा 7 हो जाएगा, x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 2। ओके, तो इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में से भी हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस के ज़रिए हमारे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं।